हेलो गाइस, मैं हसन और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मैकेनिकल कीबोर्ड्स एंड हम लोग एक कीबोर्ड की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे 5 मैकेनिकल कीबोर्ड्स की एंड ये सारे के सारे एक कंपनी के हैं, दैट इज़ रॉयल क्लच। तो ये सारे आरके सीरीज़ के कीबोर्ड्स हैं फ्रॉम रॉयल क्लच और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग आपको क्या चाहिए। तो इनको मैं काफ़ी टाइम पहले से चेक करना चाहता था और स्पेशली द RK100 जो एक मॉडल है स्पेसिफिकली यहाँ पे, बिकॉज मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो फॉर्मेट एंड उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे जाके। तो उससे पहले थैंक यू टू हार्डवेयर कोपस जिन्होंने ये सारे कीबोर्ड्स हमें सेल किए हैं। एक स्पेशल डिस्काउंट कोड भी अवेलेबल है इन कीबोर्ड्स के लिए, तो उसके बारे में एंड में बताऊंगा, तो प्लीज़ डू वेट फॉर इट। एंड काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। हमारे पास जो स्पेसिफिकली मॉडल्स है उसमें हैं RK61, RK71, RK84, RK87 एंड द RK100। ये अलग अलग लेआउट्स में अवेलेबल है, लेकिन इन पांचों के पांचों कीबोर्ड्स का जो एक मेन फीचर सेट है ना वो सिमिलर है। ये पांचों के पांचों कीबोर्ड वायरलेस ऑप्शन सपोर्ट करते हैं, यानी ये 2.4 GHz वायरलेस डोंगल पे चल जाते हैं और साथ ही ब्लूटूथ भी सपोर्ट करते हैं। तो आप इनको लैपटॉप्स वगैरह पे या कंप्यूटर वगैरह पे वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। पांचों में टाइप सी कनेक्टर है, तो आप कस्टम केबल्स यूज़ कर सकते हैं, बाद में केबल्स चेंज कर सकते हैं और कुछ एक दो स्पेशल फीचर्स भी इनके बारे में, वो भी आगे जाके बताता हूँ। ये पांचों कीबोर्ड हॉट स्वैपेबल है, यानी आप इनके स्विचेस चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको स्टॉक स्विचेस नहीं पसंद तो आप ना कोई भी दूसरे 5 पिन या 3 पिन वाले स्विचेस लगा सकते हैं, बिकॉज इसकी जो PCB है वो 5 पिन 3 पिन दोनों टाइप के स्विच सपोर्ट करती है, जो अच्छी बात है। बिकॉज कई सारे कीबोर्ड्स हैं जो लाइक बजट रेंज में वो हॉट स्वैपेबल थे, लेकिन उनकी कंपैटिबिलिटी वो कुछ स्पेसिफिक स्विचेस के साथ ही रहती है, तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। ये पांचों कीबोर्ड्स आरके स्विचेस यूज करते हैं, आरके खुद के ब्रांड है। मुझे क्या लगता है कि जो आरके स्विचेस है ये शायद गेट्रॉन स्विचेस का ही रीब्रांड है किसी तरीके से, बिकॉज उन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। मेरे पास गेट्रॉन ब्राउन्स यूज कर चुका मैं कई बार, खराब स्विचेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड इन स्विचेस की स्पेसिफिकली बात हम लोग लास्ट में जाके करते हैं। बाकी हर कीबोर्ड के साथ आपको की कैप पुलर और स्विच पुलर मिलेगा, साथ ही एक बेसिक सी टाइप सी केबल मिलती है फॉर द वायर्ड कनेक्शन, और आप इसको इजीली जाके चेंज कर सकते हैं, अपने कोई पसंद की केबल आप चूज कर सकते हैं। साथ ही आपको 4 एक्स्ट्रा स्विचेस भी मिलते हैं, बाय चांस लाइक करना कोई स्विच खराब हो जाता है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये बजट कीबोर्ड्स ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी ना कभी आ ही सकती है। तो अच्छी चीज़ है कि उन्होंने 4 स्विचेस एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। और बाय द वे मैं बार बार नीचे इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज इतने सारे कीबोर्ड्स है ना, मुझे नोट्स लाइक चीज़ें भूल जाती है, तो मैंने नोट्स बना के रखे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी बता सकूँ सब कुछ। और साथ ही सॉरी फॉर दिस लार्ज वॉट एवर दिस थिंग इज, बिकॉज मेरा माइक ख़राब हो चुका है ड्यू टू कंडेंसेशन। एंड जस्ट फॉर ऑफ टॉपिक डिस्कशन, कंडेंसर माइक्स कंडेंसेशन की वजह से ख़राब हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी एरियाज में ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके पास महंगे माइक है, प्लीज़ ह्यूमिडिटी का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे वाले कीबोर्ड से, एंड आई थिंक सबसे पॉपुलर वाले कीबोर्ड से भी, बिकॉज ये कीबोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है पीछे मार्केट में। SK61, RK61 इन दोनों के बीच में चलता रहता है कन्फ्यूजन कि कौन सा खरीदना चाहिए। RK61 एक 60% मैकेनिकल कीबोर्ड है, यहाँ पे 61 कीज़ है और दिखने में बहुत ही बेसिक सा है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखता आपके लाइक बजट रेड ड्रैगन रेड गियर वाले कीबोर्ड से, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ लाइक स्विच फील वगैरह ये उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड मेरे ख्याल से फॉर मोस्ट कम्पिटिटिव गेमर्स या फिर जो लैपटॉप यूज़र जिनको एक पोर्टेबल कीबोर्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल ऑफिस यूज़ वगैरह के लिए या फिर इधर उधर कैरी करने के लिए, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। बिकॉज इतना ज़्यादा छोटा है कि आप इसको आराम से बैकपैक में डाल सकते हैं, लैपटॉप के साथ ईजिली कैरी कर सकते हैं, और बेसिक टाइपिंग वगैरह के लिए जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बट पर्सनली मुझे ये लाइक 60% कीबोर्ड्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, तो मुझे ये लेयर्स वाला काम मुझे इतना अच्छा लगता है कि आपको है ना, फॉर एग्जांपल जो फंक्शन रो होती है वहाँ पे इतनी सारी मल्टीपल शॉर्टकट्स होते हैं, फॉर मीडिया कंट्रोल्स भी है, फंक्शन कीज़ भी है, नंबर पैड भी है, सिंबल्स वगैरह भी है, तो उसके बीच में जो लेयर्स की स्विचिंग करती रहनी पड़ती है ना, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। पर्सनल मेरे ओपिनियन के लिए ये नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि क्यों लोग 60% कीबोर्ड को इतना पसंद करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ नाइस साइज़ कई सारे लोगों के लिए। फिजिकल फीचर्स में इसमें एक्चुअली कोई फीट नहीं है, आपको कोई एडजस्टेबल फीट नहीं मिलते, तो वो आपको चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज जो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स है वो ठीक है, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही अच्छे एंगल पे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती। अगली कीबोर्ड की बात करते हैं विच इज़ द RK71। एंड मैंने एक पोल कराया था 71 कीज़ और 61 कीज़ में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादातर लोगों ने लाइक ऑलमोस्ट 70% प्लस लोगों ने 71 कीज़ को लाइक ना चूज़ किया था। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज यहाँ पे जो एरो कीज़ है वो डेडिकेटेड मिल जाती है, कुछ स्पेसिफिक डिलीट या फिर इंसर्ट कीज़ वगैरह, ये होम कीज़ वगैरह ये आपको डेडिकेटेड मिल जाती है। बाकी जो ओवरऑल फीचर सेट है या डिज़ाइन है जनरली वो बिल्कुल सेम है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर
जरूर कहूँगा ये एक दूसरे के जैसे लाइक मैचिंग नहीं है। मतलब एक होता है ना कि फैमिली सीरीज है कि सारे कीबोर्ड्स में एक सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज आपको मिल रही है, वैसा नहीं है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये जो आगे 61 है बहुत ज़्यादा बॉक्सी है, स्ट्रेट है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा जो आगे 71 थोड़ा सा लाइक एग्रेसिव साइड आप कह सकते हो, हल्का सा। बाकी किसी दूसरे मॉडल में यहाँ पे स्विचेस के अलावा लाइट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे आगे 71 पे साइड पे लाइट्स है। तो इन केस यू वांट एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पे जो फीट है, एडजस्टेबल फीट है, वो लाइक कीबोर्ड में बिल्ट नहीं है, आपको मैग्नेटिक फीट मिलते हैं बॉक्स के अंदर जिनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कीबोर्ड को एज अ पोर्टेबल कीबोर्ड यूज करने वाले यहाँ बैग में डालेंगे तो वो जरूर ध्यान रखना कि वो मैग्नेट्स के निकल के गिरना चाहिए, मतलब वो जो फीट है वो निकल के गिरना चाहिए, बिकॉज इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि चिपके रहे हर टाइम। तो अब बात करते हैं हमारे आके 84 की, एंड वो कीबोर्ड जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, एंड आई वाज सीरियसली थिंकिंग कि येस दिस इज़ नाउ सम रियली गुड स्टफ। बिकॉज पहली चीज़ मैंने क्या नोटिस की, इसका साउंड बिल्कुल अलग है बाकी कीबोर्ड से, इसकी क्वालिटी थोड़ी अलग फील होती है, एंड उससे कुछ स्पेसिफिक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सी लेआउट की बात कर लेते हैं। दिस इज़ एन लाइक आप कह लो छोटा वर्जन है एक TKL कीबोर्ड का। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एरो कीज मिलती है, डेडिकेटेड फंक्शन रो मिलती है। ये जो लेआउट पॉसिबल होता है वो इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे ये लोग ऑल्ट कंट्रोल फंक्शन कीज वो सिंगल 1 यूनिट वाले यूज़ करें। फॉर एग्जांपल तो हर की कैप सेट में ना, कस्टम की कैप सेट्स में ये सिंगल यू यानी 1 यू वाले कंट्रोल ऑल्ट ये सब कीज़ नहीं अवेलेबल होते। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप की कैप सेट खरीद रहे हैं उसमें ये ऑप्शन ज़रूर हो। तो ये किसी नॉर्मल TKL कीबोर्ड से काफ़ी हद तक छोटा है। इनफैक्ट ये RK71 साइज़ का है और इसमें 84 कीज़ है। तो आपको समझ आता है कि ये कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी आपको लाइक फंक्शनैलिटी वाइज कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दे रहा। एंड स्पेसिफिकली ये जो वर्जन है दिस इज़ द V2 वर्जन एंड देयर इज ऑल्सो द V1 वर्जन। मतलब ये नए वाले वर्जन में क्या क्या चेंजेस है, यहाँ पे बैटरी बढ़ी है, यहाँ पे 3750 mAh की बैटरी है, जिसके हिसाब से लाइक देयर इज ऑलमोस्ट 200 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, जो बहुत ज़्यादा होती है फॉर अ वायरलेस डिवाइस। एंड सेकेंडली यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड फोम है, यानी जो अंदर जो बॉडी है PCB के नीचे एक्चुअल फोम है, EVA फोम है आई गेस। एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो कई सारे कीबोर्ड्स में आपको नहीं मिलने वाली। आप किसी कूलर मास्टर की कीबोर्ड या फिर लॉजिटेक या फिर कोर्सेर या फिर मे बी कोई दूसरा ब्रांड आप ले लीजिए, HyperX के कीबोर्ड्स में आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली अनलेस आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर बोर्ड का जो की कैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा थिक है साइज़ में, उसका थोड़ा सा डिफ्यूजन का कलर अलग है, एंड थोड़े ज़्यादा थिक होने की वजह से ये लाइट्स को भी ज़्यादा अच्छी तरह डिफ्यूज़ करते हैं। जो सिर्फ लेटर्स है वही चमकते हैं, आसपास की चीज़ें इतनी नहीं चमकती। इसकी वजह से कीबोर्ड दिखने में ज़्यादा महंगा लगता है आप कह सकते हो। मैं तो पहले ये कन्फ्यूज़ हो गया था कि भाई ये PBT की कैप्स तो नहीं है, बिकॉज इतने ज़्यादा अच्छे क्यों फील हो। दीज आर नॉर्मल ABS, लेकिन बाकी की कैप्स के मुकाबले दिस इज़ वे बेटर। थोड़े फिजिकल फीचर्स की बात करें, देयर इज अ USB हब, एंड ये फीचर एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है कई सारे लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली, बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन या फिर जो गैप वगैरह है, ये डोंगल्स वगैरह के लिए ठीक है या छोटी पेन ड्राइव्स वगैरह के लिए ठीक है। अगर आपके पास बड़ा सा कार्ड रीडर वगैरह है तो शायद ना डायरेक्टली फिट ना हो USB केबल के साथ, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ प्राइस रेंज में ये इंक्लूड होना मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। एंड साथ ही आप इसका जो टॉप कवर है उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिखने में किसी एक लाइक कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह दिखता है बिकॉज ऑफ इट्स थिकर बेजल्स एंड ऑल। लेकिन बाई चांस अगर आपको लाइक ये स्टाइल नहीं पसंद, आपको जो आइलैंड स्टाइल वाला जो की कैप होता है वो पसंद है, तो आप इसका जो टॉप कवर या प्लेट है उसको निकाल सकते हैं, तो आपका कीबोर्ड एक बेजललेस डिज़ाइन की तरह दिखेगा। तो जो मुझे सच में इतना अच्छा नहीं लगता दिखने में, मुझे कवर के साथ ही अच्छा लगता है, यहाँ जो फ्रेम है उसके साथ ही अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं हमारे अगले कीबोर्ड की, एंड दैट्स द लाइक ब्रदर आप कह लो या बड़ा भाई ऑफ द RK84। दिस इज़ द RK87। ये टिपिकल TKL यानी 10 कीलेस वाला ऑप्शन है, जहाँ पे ये सारे डेडिकेटेड कीज़ है, आपको कोई शॉर्टकट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे बस नंपैड नहीं है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ द हैवीएस्ट कीबोर्ड यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास का है और काफ़ी ज़्यादा डेंस फील होता है। एंड मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ लगी, यहाँ पे आपको एक टॉल बेजल मिलता है, एक स्लिम बेजल मिलता है। आपकी चॉइस है कि आपको ये थोड़ा ऊंचा वाला डिज़ाइन पसंद, ज़्यादा थिक वाला डिज़ाइन पसंद है, या थोड़ा स्लिम थोड़ा लो प्रोफाइल वाला डिज़ाइन पसंद है। बाकी मेरे ख्याल से इसका भी कोई ऐसा वर्जन ज़रूर होगा जहाँ पे USB हब अवेलेबल है, बिकॉज यहाँ पे कटआउट ज़रूर इन्होंने दिए है लेकिन एक्चुअल हब नहीं है। तो आई गेस देयर इज ऑलवेज सम वर्जन। RK84 की तरह ये कीबोर्ड भी है ना फोम इंसर्ट्स के साथ आता है। यहाँ पे जो डेंसिटी जो मैं कह रहा था डेंस फील होता है या अच्छा फील होता है, उसका रीज़न ये है कि अंदर फोम फिल्ड है। तो इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी ये RK84 से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फीट वगैरह नहीं है, आप बिल्ट इन ना फीट है, 2 लेवल वाले फीट है। तो आपकी चॉइस है अपना कौन सा एंगल आपको पसंद है। मेरे ख्याल से स्टॉक भी काफ़ी ठीक है टाइपिंग के लिए, तो दैट्स फाइन। एंड फाइनली बात करते हैं RK100 की, जिसको मैं काफ़ी टाइम पहले से यूज़ करना चाहता था, एटलीस्ट टेस्ट करना चाहता था, बिकॉज इसका लेआउट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो फुल साइज़ कीबोर्ड वाला बंदा है। RK100 एक लाइक मुझे अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ लगा, क्योंकि
ये कुछ ऐसी कीज़ हटा देते हैं जिनको हम लोग रेगुलरली यूज़ नहीं करते, लेकिन नमपैड जो है वो ज़रूर रखता है। हमारे AK87 जो TKL कीबोर्ड है उससे बहुत ज़्यादा साइज़ में डिफरेंट नहीं है और सबसे ज़्यादा डेंस लेआउट है जो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। AK84 के तरह यहाँ भी एक प्रॉपर USB हब है, तो वही सिंगल टाइप सी केबल कनेक्ट करके आप 2 एक्स्ट्रा पोर्ट्स पे अपने पेन ड्राइव्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसका V2 वर्जन अवेलेबल है। मेरे पास जो है ये V1 वर्जन है, यहाँ पे कोई फोम वगैरह नहीं है, इसकी बैटरी छोटी है। जो V2 वाला मॉडल है वहाँ पे फोम इंसर्ट्स है, वहाँ पे उसकी बैटरी भी बड़ी है। अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं AK100 तो डेफिनेटली AK100 V2 कंसिडर करना। एंड उसका एक बहुत ही रीज़न है साउंड। एंड साउंड से याद आ ही गया है, तो साउंड स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये सारे AK ब्राउन स्विचेस यूज़ करें। रेड स्विचेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, AK रेड्स एंड AK ब्लूज बिल्कुल मत कंसिडर करना, रेड ले लेना या फिर ब्राउन लेना। ब्राउन इसमें काफ़ी अच्छे हैं, चेरी की तरह नहीं है जो आपको टैक्टाइल फील नहीं, जो टैक्टाइल बम्प है वो फील नहीं होता। यहाँ पे टैक्टिलिटी अच्छी है। एंड शायद गेट्रॉन इनका OEM है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज गेट्रॉन इज ईजिली वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्विचेस आप कह सकते हो। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। सब में सेम स्विचेस हैं, लेकिन टाइपिंग साउंड, टाइपिंग एक्सपीरियंस हर किसी में अलग है। बिकॉज ऑफ द फोम इंसर्ट्स, हैवियर की कैप्स, उसकी वजह से AK84 इज इजीली द विनर हियर इन टर्म्स ऑफ टाइपिंग एक्सपीरियंस इन साउंड। ये मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है किसी ने जैसे किसी सस्ते कीबोर्ड को मॉडिफाई करके रखा है। स्टेबलाइजर्स की बात करें, मेन स्विचेस की बात वगैरह करें, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ज़्यादा लो एंड है साउंड पे आप कह सकते हो। 6500 में ऐसा एक्सपीरियंस मिलना बाय डिफॉल्ट, बाय स्टॉक, वो भी वाईफाई वगैरह के साथ, ब्लूटूथ वगैरह के साथ, RGB के साथ, दिस इज इजीली द वन चॉइस यू शुड मेक अगर आप ना कोई 5-6 हज़ार रुपये में कीबोर्ड कंसिडर कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे मैं रखूँगा AK87 को। ये इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता जितना AK84 फील होता है इन टर्म्स ऑफ टाइपिंग एक्सपीरियंस। इसमें फोम इंसर्ट्स है, लेकिन वो जो फील, जो स्मूथनेस है ना, वो इसमें नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, मतलब थोड़ा सा पतला फील ज़रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेबलाइजर थोड़ा सा ज़्यादा रैटल करता है, वो हल्का सा स्प्रिंगीनेस जो फील होता है ना सस्ते कीबोर्ड्स में, वो हल्का सा है। AK84 में स्टेबलाइजर्स बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कोई वॉबल नहीं है स्टेबलाइजर्स में, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। AK61 को मैं थर्ड पे रखूंगा। आई डोंट नो व्हाई, ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ आवाज़। AK61, 71 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन दोनों के स्टेबलाइजर्स थोड़े से लूज है, इजीली कूलर मास्टर रेजर टाइप के कीबोर्ड्स को बीट करते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे इस सेट में इन दोनों को मैं थर्ड या फोर्थ प्लेस पे प्लेस करूंगा। एक्चुअली सबसे खराब साउंड करने वाले कीबोर्ड है इस सेट में, वो है AK100। बड़े वाले कीज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो छोटे 1U वाले कीज है ना, जो मेन टाइपिंग कीज है हमारे, आई डोंट नो व्हाई कुछ सस्ता सा फील होता है। ऐसा लगता नहीं कि AK84 भी इसी कंपनी का, बिकॉज इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस है साउंड के मामले में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ साउंड वगैरह के मामले में, कीबोर्ड मॉडिंग के मामले में। इन सारे कीबोर्ड्स को आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। चेरी स्टाइल के स्टेबलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही एक्सेसिबल है। पीसी भी आप आराम से निकाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक पॉइंट टच करना चाहता हूँ, हमारा गेमिंग परफॉर्मेंस इन द वायरलेस मोड। बिकॉज ये वायरलेस कीबोर्ड है तो डेफिनेटली मैं प्रीफर करूँगा इनको वायरलेस मोड में यूज़ करना। कुछ लोगों ने डिटेल शेयर की थी कि अगर डिस्टेंस बढ़ा देते हैं वायरलेस मोड पे तो डोंगल से सिग्नल नहीं रिसीव होता, तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 मीटर दूर अपना पीसी में कनेक्ट किया था और मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं फील हुआ। मैं गेमिंग की, नॉर्मल टाइपिंग की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं जरूर मेंशन करूँगा, मुझे ये नहीं पता ये सच है गलत है, जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट। गेमिंग का टाइम मुझे ऐसा लगा कि वो स्नैपीनेस नहीं है जो किसी वायर्ड कीबोर्ड में है। मुझे ये नहीं पता वो प्लेसबो इफेक्ट था कि मुझे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था कुछ ऐसा। फिर मैंने अगले दिन ना दोबारा ट्राई किया तो आई वॉज फाइन, मुझे कोई इशू नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आई एम नॉट श्योर कि इस वजह से ऐसा लगा। मे बी देयर इज सम लैग, लेकिन वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं कि आपको कुछ परफॉर्मेंस में हिट करे। ये कीबोर्ड सारे के सारे 4,500 और 6,000 के आसपास में अवेलेबल है। इनका स्पेसिफिकली अगर आपको प्राइस जानना है तो hardwarecorpus.in, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जिन्होंने ये हमें कीबोर्ड्स भेजे तो थैंक्स अगेन। एंड अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिल सकता है हार्डवेयर कोपस से अगर आप बाय करते हैं बाय यूजिंग द कोड HWM SALE। सो दिस वाज माय कंपैरिजन फॉर द AK सीरीज ऑफ कीबोर्ड्स। कोई भी क्वेश्चन हो इन कीबोर्ड्स के बारे में तो प्लीज जरूर कमेंट से मुझे बताना। बाकी अगर आपने कंपैरिजन को हमारे एंजॉय किया तो जरूर एक लाइक या फिर सब्सक्राइब कर देना, बहुत हेल्प हो जाती है। आप लोगों को पता ही
बताइए चैनल की हालत क्या हो रखी है। इसके अलावा मैं जल्दी रिव्यू डालने वाला हूँ मेरे अपने पर्सनल नए IEMs का। दिस आर द KZ PR1s। जानता हूँ कुछ लोगों लाइक KZ नाम सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी आई विल एक्सप्लेन क्यों मेरी ये चॉइस थी। थैंक यू गाइस, एंड मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।